मतलब आप लोग सिर्फ दिखावे के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, आपकी मतलब इच्छा नहीं है। जेपीएससी के छात्र कह रहे हैं कि सरकार बोल रही है 5 साल का उम्र छूट दिए हैं, जबकि सच्चाई बात यह है कि 5 साल खा गई सरकार। वैसे लड़के को प्रायोरिटी देकर हम लोग फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में 15 फ्रांस पर लाने के काम करेंगे। नमस्कार, हमारे साथ झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर साहब हैं। मंत्री जी, आज एक नया मंत्री को आप लोगों ने मनोनीत किया, शपथ हो गया, लेकिन सवाल जस का तस है, 12वां मंत्री कौन? क्योंकि आप लोग पूरे 5 साल बीजेपी को यही कोसते रहे पिछली सरकार को कि 12वां मंत्री कौन। सवाल तो आज 7वें साल में भी वही। देखिए, हमारी मंत्रिमंडल जब गठन हुआ था 2 बार पहले ही एक्सटेंशन हो चुका था और आज तीसरी बार हुआ है। और 12वां सीट जो है, एक बात खाली के बारे में जो आप जानकारी लेना चाहते हैं, इसका निर्णय माननीय मुख्यमंत्री ही लेते हैं। और आज एक खाली था, उसको आज भरा गया है, आगे इसको भी भरा जाएगा, बस इतना ही कह सकते हैं। आपके मतलब कांग्रेस और जेएमएम में जीत है 12वां सीट को लेकर कहीं? कोई चीज नहीं है। और हम लोग का सीट का बंटवारा जो है आला कमान और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ही करते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि झारखंड और कांग्रेस में किसी तरह का चीज़ है, ना कोई चीज़ को लेकर। हम लोग दोनों मिलकर काम कर रहे हैं झारखंड का, और आगे भी करते रहेंगे। और हमारा बीच में अच्छा संबंध है, दोनों पार्टी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर झारखंड का जो विकास करना चाहिए वही करेंगे हम लोग। एक और बात उठ रहा है सर, जिस तरीके से नियोजन नीति को आप लोगों ने रद्द किया, उसके बाद कई छात्र जो हैं, जिनको अब मतलब बस एक प्रतीक्षा थी कि हमारा ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, अब वो सड़क पर हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो अगला नियोजन नीति कब तक आप लोग लाएंगे? देखिए, 2016 का जो नियोजन नीति बनाया गया था, विगत सरकार ने बनाई थी, हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, और उस हाई कोर्ट से जो निर्णय आया है, उस निर्णय जो है, जो नियमावली बनी थी नियोजन की, वो गलत ठहराया था। आपको मालूम होगा कि 13 जिला, जो शेड्यूल जिला जिसको कहा जाता है, वो आरक्षण पर रखा गया था। संविधान में वैसा प्रावधान नहीं रहने के कारण हाई कोर्ट ने कहा कि इसका नियुक्ति गलत हुआ है। और इसी तरह कुछ लोग का बहाली होने वाला था, कुछ लोग का काम आगे बढ़ गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चल ही रहा है वर्तमान में, अभी उसका डिसाइड कब होगा नहीं जानते हैं। अगर फिर उसी को लेकर आगे अगर हम लोग काम करते, तो फिर उस बच्चों का भविष्य जो है फिर अंधकार में हो जाता है। इसलिए ये जरूरी महसूस किया गया सरकार की ओर से, और उसको किया गया। मतलब आप लोग सिर्फ दिखावे के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, आपकी मतलब इच्छा नहीं थी, छात्रों के दबाव में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट गई सरकार? देखिए, कोर्ट जाना दोनों पक्ष जाता है, लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि जो क्या हमारे फेवर में राय आएगा कि हमारा विरोध में राय आएगा, कोई नहीं जानता है। वो तो कोर्ट ही निर्णय करेगा, और कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। हो सकता है मेरा पक्ष में ही निर्णय आए, हो सकता है कि निर्णय लेने में फैसला आने से पहले सरकार इतना क्यों पहले ही डर गई, पहले ही बोल दी कि नहीं हमारा फैसला गलत था? ये निर्णय कब आएगा कोई जानता है? कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने में साल, 2 साल, 1.5 साल, 6 महीना, 9 महीना लग जाता है। ये तो सारे सब कोई जानते हैं। अब उसके निर्णय के आधार पर अगर हम लोग रहें, तो लंबा हमको जो हम कहते हैं कि 2021 जो होगा नियोजन होगा, यहाँ पर ढेर सारी जो यहाँ पर वैकेंसीज खाली है, वैकेंसी को हम पूरा करेंगे। तो अगर हम इंतजार करते करते 4 साल बिता दें, तो आने वाले समय में हम क्या जवाब दे सकते हैं? 14वें वित्त आयोग से 15वें वित्त आयोग में आप लोगों ने स्टूडेंट को भरोसा दिया था कि हम राज्य वित्त आयोग से आपका पेमेंट करेंगे। 9 महीना आप लोग इसमें भी खटा लिए, उनका पेमेंट नहीं मिला। केंद्र सरकार से जब आ गया लेटर कि 10% आप कंटेजेंसी फंड के तहत वेतन दे सकते हैं, तो अब सरकार की मंशा क्या है? क्या सरकार उनको रेगुलर? ये नियम का आप लोग दिग्भ्रमित करके इसको पेश किया जा रहा है। 9 महीना एक्सटेंशन दिया गया था, और 14 फ्रांस का जो 10% कंटिजेंसी पैसा था उसी से दिया गया था। उसके बाद जो भारत सरकार का 15 फ्रांस में जो आया है, उसमें साफ शब्दों में लिखा है
कि कोई कंटीजेंसी और कोई इसका नहीं किया जा सकता है। दोबारा हमने उनको रिक्वेस्ट किए थे, चिट्ठी लिखे थे, वीसी के माध्यम से बात किए थे। उन्होंने वही बात, भारत सरकार के वहाँ से एक चिट्ठी आया जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि आप इसको जो है समायोजित नहीं कर सकते, एक्सटेंशन नहीं कर सकते हैं। चिट्ठी को देख लिया जाए और उसमें हम लोग कोशिश किए वैसे लड़के को प्रायोरिटी देकर हम लोग फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में 15 फ्रांस पर लाने के काम करेंगे। उसी दिशा में हम लोग ने काम किया है। मतलब पुराने वाले को प्राथमिकता और नई नौकरी, नए को नौकरी मिलेगी सरकार? नहीं, नए नौकरी नहीं, ये तो 15 फ्रांस वाला जो है अनुबंध रखा जाता है, पंचायत लेवल से होता है। इसको हम लोग ने यही नियम बनाए कि जो लोग पहले अनुभव है, काम करते आ रहे हैं, चाहे कंप्यूटर हो चाहे इंजीनियर हो, उसको प्रायोरिटी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उस आशा में दिए हैं, जिससे लगता है कि जो लोग कंप्लीट करेगा वो लोग आएंगे। और जो नहीं कंप्लीट कर पाएंगे? देखिए, नहीं के बारे में तो कुछ सैकड़ों हजारों लड़का जो है नहीं कर पाते, तो उसका है क्या। 100 लड़का एग्ज़ाम देता है, जेपीएससी का देता है, हाँ, और भी दूसरा जगह देता है। 100 लड़का में 50 लड़का का होता है, 50 लड़का को नहीं होता है। उसका तो जवाब कोई नहीं दे सकता है। वो लोग तो कह रहे हैं कि हम पहले भी एग्ज़ाम दे कर आए हैं, बार बार एग्ज़ाम क्यों? आईएएस उसको पूछिए, उन लोगों को पूछिए कि क्या उसमें लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था 5 साल के 14 फ्रांस के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाता है। और 14 फ्रांस के बाद 15 फ्रांस में जब आया चिट्ठी भारत सरकार का, उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि हमने कोई कंडीशन फंड नहीं देंगे। फिर हमने उनको चिट्ठी लिखा गया विभाग से, हम अपने व्यक्तिगत चिट्ठी लिखे, वीसी किए, तो उन्होंने कहा पंचायत अगर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या आउटसोर्सिंग के माध्यम से कुछ लोगों को रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर सारे लोग को रखने का एक व्यवस्था किए हैं कि मैक्सिमम लोग एकोमोडेशन हो जाए तो उनका आधार पर। तो अनुबंध पे जो अब आप रखने का फैसला लिए हैं, तो उसका पेमेंट कौन करेगा? राज्य वित्त से होगा कि जैसे जैसे हो रहा था वैसे ही होगा। वो जो मुखिया को दिया है ना, जो मुखिया का पैसा से काट कर उन लोग को दिया जाएगा, उसी से हम लोग करेंगे। तो जो बच्चे अभी अपने आप को हताश निराश समझ रहे हैं, उनके लिए कुछ आप कहेंगे? जो नियोजन नीति रद्द होने जाने के बाद उनके पास एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, वो लोग कह रहे हैं कहाँ जाए? देखिए, इसमें हताश और निराश नहीं होना चाहिए। भविष्य जो है, किसी को नियोजन उसका नियुक्ति पत्र देने के बाद कोई ऐसा चीज़ नहीं उठे जो बाद में उसको फिर निरस्त करने पड़े। और बच्चे के भविष्य को देखते हुए ये नियोजन नीति को समाप्त किया जाए। उम्र में छूट मिलेगा अगर सरकार निकालेगी तो फिर से बहाली? तो देखिए, इस पर कोई इस बिंदु पर कोई चर्चा नहीं हुई है। इस पर विचार होगी, उसके बाद किया जाएगा। एक आखिरी सवाल, जेपीएससी के छात्र कह रहे हैं कि सरकार बोल रही है 5 साल का उम्र छूट दिए हैं, जबकि सच्चाई बात यह है कि 5 साल खा गई सरकार। वो लोग कट ऑफ 2011 मांग रहे हैं, आप लोग 2016 दे रहे हैं। सिर्फ एक पहलू को देखने से नहीं होगा। 2016 रखा गया, कट ऑफ डेट रखा गया है। अब 2016 में उसका उम्र जब परीक्षा देगा, उसका उम्र क्या होगा उसको भी देखना चाहिए। और हर बिंदु पर विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया गया है, कैबिनेट में इसको पारित किया गया है। कुछ लोगों ने अभी हम लोग से मिले हैं, निश्चित तौर पर उसका जो बिंदु है, जो बातें हैं, उस बात भी विचार किया जाएगा। ठीक है, तो आलमगीर साहब बता रहे हैं कि सरकार की योजना क्या है। अभी कोई सरकार डेडलाइन तैयार करके नहीं रखी है कि कितने दिनों में नई नियोजन नीति लेकर आएगी, लेकिन बहुत जल्द, कोई डेडलाइन नहीं है। और 2021 नियोजन का साल होगा, ये आलमगीर साहब भी दोहरा रहे हैं। आप जितने भी छात्र मेरा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, धीरे होगा, ठोस होगा। तब तक आप हमको दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। एक स्कूल जो देती है बेहतर शिक्षा और बच्चों के संपूर्ण विकास का वादा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल, सेक्टर 2, धुरवा, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in